एक चीज तो पता चल गई कि इजराइल और यूएस ने जो अटैक किया ईरान पे, वो कोई न्यूक्लियर आर्म्स डिसआर्म करने के लिए नहीं था, बल्कि एक क्लियर कट उनको चाहिए था कि उनके ऑयल पे नजर थी और वो ऑयल एक्वायर करना चाहते हैं। जिस तरह से यूएस ने वेनेजुएला का ऑयल एक्वायर किया वहां के प्रेसिडेंट को लाके, वहीं ईरान पे भी वही है। क्योंकि अगर आप देखो तो यूएस में उनके जो ऑयल रिजर्व्स है वो कम हो रहे हैं, ठीक है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। तो ये अगर ईरान का ऑयल होता है, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल है ना काफी हार्ड है और ईरान का ऑयल काफी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अगर ईरान का ऑयल अगर कंट्रोल में आता है तो मिडल ईस्ट पे उनकी पकड़ होती है। प्लस उनके वो जो डेट है ना, ऑलमोस्ट 125% ऑफ जीडीपी उनका डेट है, उस पर भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं उनको फायदा हो सकता है। और इसराइल का क्या फायदा है कि वो तो बात ही कर रहे हैं कि भाई एक तरह से आप पाइपलाइन निकालो, यूएई, सऊदी, फिर इसराइल, और इसराइल के थ्रू आप सी में लेके डायरेक्टली यूरोप में भेज दो। तो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस सऊदी, यूएई और यूरोप से सुधरेगी तो उनको भी इकोनॉमिक फायदा होगा। तो इट्स ऑल अबाउट ऑयल। और इसके थ्रू इसराइल कहीं ना कहीं ईरान को भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान से तो आपको पता है किस तरह से दुश्मनी है। तो अगर ईरान का 95% जो रेवेन्यू आता है ऑयल से आता है, अगर वो रेवेन्यू निकल जाता है तो ईरान अपने आप इकोनॉमिकली खत्म हो जाएगा, तो वहां भी उनको फायदा होता है इसराइल को। तो ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं ऑयल के बारे में ही है। ये तो सिर्फ मुखावट है, ये जो हम लोग कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर के वजह से, न्यूक्लियर डिजार्म करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हमारा काफी सारे ऐसे इश्यूज पहले भी हुए हैं। सो देखना पड़ेगा कहाँ जाता है। लेकिन अभी ईरान और इसराइल और यूएस बहुत आगे निकले, तो वो पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन ईरान भी टफ फाइट दे रहा है। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है।